तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल जो है 182 है। ठीक है, दो संख्या निकालना है। तो मान लेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या x+1। ठीक है, दो लगातार संख्या x एगो x+1। आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो लिखेंगे दोस्तों 3 नंबर हम लोग कि माना 3 नंबर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, पहली संख्या x माना पहली संख्या बराबर x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या हम लोग क्या मानेंगे? तो दूसरी संख्या हम लोग मान लेंगे x+1। ठीक है, दो लगातार संख्या है तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे? x+1 लिख देंगे। दूसरी संख्या x+1। अब देखिए, अब हम लोग का कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल जो है हम लोग योगफल कितना दे रहा है? 27 दे रहा है। तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से चलते हैं हम लोग। प्रश्न से अब देखिए दो संख्याओं का बोला है कि दो संख्याओं का योग जो है कितना है? 27 है। तो मान लेंगे पहली संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या क्या माने हैं? x+1 माने हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना लिखे हैं? 27 लिखे हैं। तो लिख लेंगे। अब x है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x+1 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 27। अब देखिए 2x बराबर 27 से 27 इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, है ना? -1 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 26। और देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बट्टा में। यानी कितना हो जाएगा? 13। यानी x का मान कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। x का मान 13 आ गया। ठीक है, x का मान 13। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है हम लोग का क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 27 है। पुनः जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। ठीक है, तो उसको भी लिख देंगे। पुनः दोनों का गुणनफल जो है तो लिखेंगे पुनः दोनों का गुणनफल जो है देखेंगे उससे भी। देखिए x का मान यहाँ पे 13 आ गया ना, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगा? x+1 यानी 14 हो जाएगा। 13 + 1 बराबर 14 हो जाएगा दूसरी संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग का क्या बोला है? दोनों संख्या का गुणनफल इतना है। ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग चाहते तो इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों को इससे भी निकालते हैं। तो देखिए इससे भी निकालेंगे ना तो 13 ही आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः दोनों संख्याओं का गुणनफल। पुनः दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी निकालेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 182 दिया है। 182 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 182 होता है तो वही सिंपली हम लोग क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? गुणनफल कर देंगे। यानी x+1 बराबर कितना लिख देंगे? 182। देखिएगा इसको भी, देखिए इसको सॉल्व किया है तो 13 आया है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा। और हम लोग जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे पहली संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x+1 यानी एगो 13 और 13 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। वही हो गया। अब देखिए x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² प्लस 1 में x है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 182। अब क्या करेंगे हम लोग कि 182 को खींच के इधर लाएंगे। 182 को क्या करेंगे? खींच के इधर लाएंगे। तो x² प्लस का x खींच के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 182 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 182 बराबर 0। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है हम लोग गुणनफल निकाल देते हैं सिंपली डायरेक्ट फार्मूला के द्वारा। सबसे पहले ABCD निकाल देते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1, b बराबर कितना हो जाएगा? 1 और c बराबर कितना हो जाएगा? c बराबर -182। c बराबर -182। अब x बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac। अब बट्टा में क्या होता है? 2a, बट्टा में 2a। तो ये लिख देंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अब माइनस का b है तो b यानी माइनस का b। यहाँ पे क्या है? b बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे। -1 प्लस माइनस √b² b बराबर 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4। a बराबर कितना दिया है? 1 तो 1 लिख देंगे। b बराबर कितना दिया है? तो b बराबर देखिए c कितना दिया? a बराबर 1 और c बराबर कितना दिया है? -82 तो -182 लिख देंगे। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 और a बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 बराबर 1। अब देखिए फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 ये हो जाएगा और प्लस माइनस √1 का 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 182 चौका 182 चौका हम लोग का हो जाएगा 182 चौका हो जाएगा 728 है ना। 4 दूना 8, 28 हो जाएगा। अब बट्टा में 2a तो 2a बराबर 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 1 हो गया, फिर प्लस माइनस √729 हो जाएगा। कितना? 729
29 हो जाएगा। बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब ये माइनस का 1 प्लस माइनस, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 27, इसका वर्गमूल हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हम लोग का हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग इतना सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ तक तो आ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले x वाला पोर्शन लेंगे, यानी माइनस का 1 प्लस 27, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 26 बट्टा में 2 यानी कितना हो जाएगा 13। देखिए x का मान कितना आ गया 13, तो ये क्या होगा, मान्य होगा, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, मान्य होगा। और एक हम लोग का अमान्य निकल जाएगा। अब x बराबर देखिए माइनस का 1, ये प्लस वाला लिए है ना, अब माइनस वाला ले रहे हैं, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 27 बट्टा में 2, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 28 बट्टा में 2 यानी 14, यानी माइनस का 14 आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है, जो ये क्या होगा, अमान्य होगा। इसका मान तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग का संख्या पूछा है तो लिख देंगे कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर, देखिए इसमें भी देखिए हम लोग का 13 आया है, x का मान आया है ना, इससे भी सॉल्व किया है तो क्या आ गया है, हम लोग का 13 आया है। देखिए यहाँ पे आया है ना 13, इससे भी निकला है। तो इसको आप लोग शुरू से अंत तक आसानी से ऐसे करके लिख लीजिएगा। और लास्ट में क्या लिखिएगा कि पहली संख्या यानी x बराबर कितना आया है 13, ठीक है। दूसरी संख्या x प्लस का 1 यानी 13 और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, समझ रहा है। तो ये हम लोग को संख्या निकालना था। तो मैं आसानी से हम लोग एकदम क्वेश्चंस को बना लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 5, इसका 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग का 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। कह रहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग 365 है। अब देखिए वर्गों का योग कह रहा है, वर्गों का योग 365 है, यानी कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, वर्गों का योग यानी स्क्वायर करना है हम लोग को, ठीक है, स्क्वायर करना है। देखिए वर्गों का योग कह रहा है, यानी 4 नंबर में मान लीजिए हम लोग मानेंगे कि माना पहली संख्या वही मानेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए लगातार कह रहा है ना, क्रमागत कह रहा है, तो मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर x है। पहली संख्या क्या है हम लोग का x है ना, पहली संख्या x है। उसके बाद यही नहीं रहा है, पहली संख्या x है। और दूसरी संख्या जो है हम लोग क्या मानेंगे, क्रमागत संख्या है, तो दूसरी क्रमागत संख्या लिख देंगे। दूसरी क्रमागत संख्या इसको बताते हैं क्यों लिखते हैं हम लोग। दूसरी क्रमागत संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा x प्लस का मान। देखिए हम लोग x लिए हैं, इसमें x प्लस 1 क्यों लिए हैं समझिए। पहली संख्या मान लीजिए x मानते हैं, तो दूसरी संख्या मान लीजिए 1 मानते हैं, तो दूसरी संख्या फिर 1 प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 का ये क्या हो गया 2 हो गया। फिर मान लीजिए अगर पहली क्रमागत संख्या मान लीजिए 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग क्रमागत संख्या में हम लोग क्या लिखते हैं, पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों की इनके वर्गों का योगफल कह रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से है ना, इन दोनों के वर्गों का योग, यानी मान लीजिए पहला का वर्ग कर रहे हैं आप प्लस, यानी वर्गों का योग कह रहा है, और दूसरा का भी वर्ग कर रहे हैं, तो तीसरा का भी वर्ग कर रहे हैं, तो दोनों का योग हमारा कितना आ जा रहा है 365 आ जा रहा है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस हो जाएगा आंसर हम लोग का। देखिए अब इतना आ गया। अब अगला आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2a बराबर ax, अब b बराबर क्या लिखेंगे 1, अब प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 365। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर है ना, प्लस 2x है प्लस 1 है तो 1, इसको खींच के इधर लाएंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 365 बराबर 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 364 बराबर कितना हो जाएगा 0, 364 बराबर 0। अब समझिएगा, अब इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2
8 दूना 16, 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। अब देखिए ये गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का कितना 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए अब हम लोग को गुणनखंड निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम लोग गुणनखंड मेथड द्वारा भी बना सकते थे या फार्मूला के, तो गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग बनाना चाहते तो बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 182 है ना, तो इसको तोड़ेंगे, 2 से तोड़ते हैं। देखिए नया तरीका बता रहे हैं कि सिंपल कैसे बना देंगे। 9 दूना 18 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ते हैं तो 13 सत्ते कितना होता है 91, 13 सत्ते 91। अब मान लीजिए हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं कि 2 को संख्या हमको चाहिए जिसको गुना करें तो 182 आ जाए, और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 1 आ जाए। अब मान लीजिए इस 7 दूना 14 करते हैं, तो 14 गुणा 13 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे हमको 1 लाना है। सिंपली बस यही मेथड अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। देखिए यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे 14 में से 13 घटा देंगे, और ये x है तो x लिख देंगे, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये x है तो x माइनस का कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14 में x है तो 14x, माइनस 13 में x है तो माइनस का 13x, अब माइनस का कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये वाला पोर्शन अलग कर देंगे, ये वाला पोर्शन अलग कर देंगे। अब इसमें x को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का 14, अब माइनस, अब देखिए इसमें 13 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो भी ना प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस लिख देंगे। तो यहाँ पे 14 में 13 से गुना करिएगा तो फिर हम लोग कितना आ जाएगा 182। देखिए 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 आ गया है, तो इतना लिख दिया। अब देखिए ये भी देखिए 14 x प्लस 14 यानी दोनों इक्वल है, यानी इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड जो है सही है, तो लिख देंगे x प्लस का 14 और फिर कितना लिख देंगे x माइनस का 13। हम लोग को क्या करना है संख्या लाना है, दोनों संख्या लाना है, 2 क्रमागत संख्या पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे इधर आगे, हम लोग आगे लिखेंगे कि x प्लस 14, चूँकि x प्लस 14 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14। ये जो है क्या होगा अमान्य हो जाएगा, अमान्य होगा क्यों, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है तो इसको अमान्य मानेंगे। फिर यहाँ पे x लिखेंगे, चूँकि x माइनस का 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, x बराबर 13 यानी ये मान्य होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, आप लोगों को प्रूफ भी करा देते हैं, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे कि संख्या जो है हम लोग का पहली संख्या जो है पहली क्रमागत संख्या बराबर 13, है ना, यानी एक साथ 13, और दूसरी क्रमागत संख्या जो हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस का 1 लिखेंगे ना, तो यह 13 और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14। हम लोग अगर निकालना चाहते तो यहीं पे निकल गया रहता, हम लोग का 13 14 निकल जाता ना, तो वो सिंपल वे में बना देते, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को देखिए दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग एक काम करिए, इसको शुरू से हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखो ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेके चलिएगा अंतिम तक हम लोग चलेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का आंसर आ गया, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि उसका विकर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है तो 2 अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 अन्य भुजाएं हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे एक आधार उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आधार x मान लेंगे। जब आधार x मान लेंगे, समझिएगा इसको, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आधार से 7 कम है, क्या है ऊंचाई कम है, आधार से 7 कम है। तो मान लीजिए आधार हम लोग x मान लेंगे, आधार जो है हम क्या मानेंगे x मान लेंगे, तो ऊंचाई उसका क्या मानेंगे, ऊंचाई जो है हाइट मानेंगे, क्या चीज़ है ना, हाइट हम लोग क्या मानेंगे, तो x में से 7 घटा देंगे, क्योंकि ये कह रहा है क्या आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार इतना माने हैं, तो आधार से ऊंचाई जो है कितना 7 सेंटीमीटर कम है। कोण हम लोग को दिया है, फार्मूला लगा के तुरंत बना देंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग मान लेंगे दोस्तों कि समझिएगा इसको, माना समकोण त्रिभुज का जो है आधार बराबर x है। माना कितना नंबर है हम लोग का 5 नंबर है ना, तो मान लेंगे यहाँ पे, माना समकोण त्रिभुज का
समकोण त्रिभुज का आधार जो है हम लोग का x है। आधार जो है क्या है, x है ना, आधार x है। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। ऊंचाई जो हम लोग क्या करेंगे, 7 कम है तो आधार से 7 कम है तो आधार से 7 कम कर दिए, ठीक है। हम लोग का सेंटीमीटर में है ना सब, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी हम लोग का सेंटीमीटर है। लेकिन हम लोग का कर्ण दिया हुआ है, कर्ण क्या दिया है, तो कर्ण हम लोग का दिया है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है कर्ण हम लोग का 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, है ना, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हम लोग का कितना हो गया, 13 का स्क्वायर कर रहे हैं, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हम लोग का, तो आधार हम लोग का दिया है, देखिए यहाँ पे आधार इतना दिया है, तो लिख देंगे आधार x माइनस का 7 का होल स्क्वायर। कर्ण दिया था, कर्ण लिख दिए। लंब दिया था, लंब यानी ऊंचाई होता है, ठीक है। लंब यानी ऊंचाई होता है, इधर से उधर लिख दिया है हल्का सा, देखिए लंब यानी ऊंचाई होता है। लंब यानी इसी को हम लोग लंब बोलते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं। लंबाई बोला है ना, ऊंचाई यानी इसी को लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको एक काम करिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा देखिएगा। 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर बराबर लंब यानी आधार यानी x माइनस का 7 का स्क्वायर, है ना। लंब यानी ऊंचाई और आधार हम लोग का कितना दिया है, तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, तो 13 यहाँ कितना होगा, 169 बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको a मान लेंगे, इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का क्या होता है, b स्क्वायर। इसी पर रख देंगे, इसको a, इसको b मानेंगे। अब a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2a बराबर x, b बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस b स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर और प्लस क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 169 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 होते 49 प्लस का x स्क्वायर। अब देखिए 169 बराबर x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। x में x है 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का कितना है 49 है। अब इसको खींच के इधर लाते हैं, है ना। तब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 169। अब देखिए इधर आगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखिए 159 बड़ा 169 बड़ा है ना, 169 बड़ा है कि 49 बड़ा है, तो 169 बड़ा है, तो 169 का चिन्ह लगा देंगे और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग का 120 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 के बड़ा में 14 भी आता है, 2 के बड़ा में 120 भी आता है। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का कितना हो जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 जो है हम लोग का गुना में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भाग में। अब ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। अब इससे क्या हो गया, हम लोग का ईजी हो गया, ठीक है, एकदम ईजी हो गया। तो अब हम लोग जिस मेथड से, ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे कि x, इस रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग को जब भी निकालना है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस 4 रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी पर निकालना है, नहीं, हम लोग इसको गुणनखंड मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं। किसके मेथड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा भी हम, ठीक है। तो 60 है तो देखिए हम लोग 60 आ गया, देखिए एकदम सिंपल बना दिए हैं। इससे क्या होगा कि आसानी से जल्दी में हम लोग का आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए 60 को हम लोग यहाँ पे लेंगे, चाहे देखते हैं, देखिए 60 यहाँ पे लिखे हैं, तो मान लीजिए ऐसा गुणनखंड हमको निकालना है, ऐसा 2 संख्या निकालना है जो गुना करे तो 60 आ जाए या उसी को जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए 7 आ जाए। तो मान लीजिए 12 में 5 से गुना करते हैं तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो 60 आ गया। लेकिन हमको 7 भी लाना है घटा के या जोड़ के, तो 12 में से अगर 5 घटाते हैं तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 5 12 होता है ना, 7 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को रख देंगे, ये वाला पोर्शन को रख देंगे 7 के बदले में, समझ में आ रहा है, 7 के बदले में ये रख देंगे। अब रखेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 7 के बदले में 12 में से 5 घटा देंगे, ये x है तो x माइनस का कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। अब आगे देखिए x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 में x है तो 12x माइनस माइनस प्लस
5x माइनस का कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे समझिएगा। अब ये x माइनस का कितना हो जाएगा 12, अब प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो फिर x माइनस का 12, तभी ना प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखिए ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, इक्वल आ गया ना। इसका मतलब हम लोग का क्या है, गुणनखंड सही है। तो लिख देंगे x माइनस का 12 और फिर लिख देंगे x प्लस का 5, है ना। अब समझिएगा, इधर 0 में आ रहा था 0 लिख देंगे। अब देखिएगा, अब हम लोग को x का मान निकालना है तो लिखेंगे चूँकि x माइनस 12 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। फिर इधर लिखेंगे x प्लस का 5 बराबर 0, है ना, चूँकि तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5। यानी कहने का मतलब हमको लेना होगा तो कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे, यानी ये मान्य होगा और ये क्या होगा, अमान्य हो जाएगा, वो मान्य हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम लोग ऊपर से लिखे हुए हैं, यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते गए हैं, यहाँ पे आए हैं। अब x का मान हम लोग आधार का मान क्या मानेंगे 12, क्योंकि ये मान्य है 12, समझ में रहे, 12 जो है क्या है हम लोग का मान्य है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको आराम से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। लिख के हम लोग फिर यहाँ पे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार हम लोग क्या मानेंगे, x का मान दिया है तो x बराबर कितना दिया है 12 हो गया। और उसके बाद फिर ऊंचाई या लंबाई पूछेगा, ऊंचाई या लंबाई। तो ऊंचाई बराबर हम लोग का कितना है, x माइनस का 7 था, यानी 12 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का भी कॉर्नर तो दिया था, हम लोग का ऊंचाई जो है हम लोग का 5 आ जाएगा और आधार जो है हम लोग का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में रहा है, एकदम हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिंपल बना दिए। सिंपल बनाने से आप लोग को फ़ायदा क्या है कि हम लोग को बड़ा कैलकुलेशन से टाइम बचेगा और एग्जाम में मान लीजिए हम लोग को ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग इतना लंबा बनाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन लेके इस कॉमन लेके हटा दिए हैं, है ना, कॉमन लेके यहाँ पे हटा दिए। इतना बड़ा कौन बनाया जाएगा इसको, फिर हम लोग फिर यहाँ पे इसका क्या ज़रूरत है, इस फार्मूला का हम लोग को क्या ज़रूरत है निकालने का, लंबा हो जाएगा। इस फार्मूला का हम लोग नहीं यूज करेंगे, है ना। सिंपली हम लोग गुणनखंड विधि को जो इस्तेमाल किए हैं, गुणनखंड विधि जो ऊपर बनाए हैं क्वेश्चन को, इसी गुणनखंड विधि द्वारा बना के क्वेश्चन को खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं 6 नंबर जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, इस चैप्टर का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उन दिनों के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उन दिनों की कुल बर्तन का निर्माण का लागत जो है हम लोग का 90 रुपये थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। एकदम हम लोग सिंपल वे में इसको समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि सबसे पहले कि निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेंगे और प्रत्येक नग में देखिए कह रहा है, देखिए समझिएगा, कह रहा है प्रत्येक नग में बर्तनों की, देखिए सबसे पहले बर्तनों की संख्या हम लोग x मानेंगे, बर्तनों की संख्या x। और कह रहा है कि देखिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोगों को समझा देते हैं, यहीं पे इसी पे समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए समझिएगा, सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए मान लेंगे बर्तनों की संख्या हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे x है। बर्तनों की संख्या हम लोग क्या मानेंगे x मान लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि देखिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बस काम हो गया, बस इतना ही हम लोग को समझना ही था। समझ में रहा है। ये कुल लागत जो है हम लोग का कितना दे रहा है, कुल लागत, है ना, यानी दोनों के कुल लागत यानी गुणनफल के हम लोग का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी x और 2x प्लस का 3 बराबर हम लोग 90 लिख देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। सिंपली हम लोग का आ गया आंसर, कुछ करना ही नहीं है। बर्तनों की संख्या x मानेंगे, निर्माण किए गए 2 गुने से 3 अधिक है और दोनों का गुणनफल कितना है 90 है, बन गया आंसर। आइए हम लोग उसको विधिवत रूप से बढ़िया से समझते हैं। मानेंगे कि बर्तनों की संख्या बराबर, माना कितना नंबर है 5 नंबर हम लोग का, 6 नंबर है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है।
तो एकदम हर एक क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं। अगर 4K में बनाने का प्रयास किए हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो ना, हर एक वीडियो आपको 4K में जाएगा, एकदम बढ़िया से HD क्वालिटी में भी जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे हम भी लोग मोटिवेट हो और प्रयास पूरा रहे कि हम लोग ये पूरा चैप्टर NCERT बुक को पूरा पढ़ा के आप लोग प्रोवाइड कर दें। इसलिए लाइक, थोड़ा सा कमेंट आप लोग का मिलता है तो हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है, समझ में आ रहा है ना, मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, कि सभी हम लोग को भी थोड़ा सा लाइक बढ़े, है ना, कमेंट हो, सब्सक्राइबर बढ़े, तो हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए होंगे चैनल पे। तो लिखा है 6 नंबर में कि माना, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हम लोग क्या मानेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर x मान लिए, ठीक है। और प्रत्येक नग में लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, लागत जो हम लोग का कितना हो जाएगा, लागत जो है देखिए अभी बताए हैं ना, 2 गुने से 3 अधिक है तो 3 अधिक लिख दिए, ठीक है, समझ में आ गया, 3 अधिक है तो 3 अधिक लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से कुल लागत हम लोग को बता रहा था कितना है, 90 है, यानी दोनों का गुणनफल कर देंगे, दोनों का गुणनफल, और कितना है, 90 है तो 90 लिख देंगे, ठीक है। 90 है तो क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे समझिएगा, 2x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए 2x² प्लस 3x, इसको खींच के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ये हो जा रहा है। अब हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इसका मान। तो अब हम लोग डायरेक्ट उस मेथड से चल सकते हैं ना। अब यहाँ पे ABCD निकालेंगे, A बराबर कितना हो जाएगा 2, B बराबर कितना हो जाएगा 3, और C बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 90, माइनस का 90 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बटा में क्या हो जाएगा, 2a। अब देखिए -3 है तो 3 लगा देंगे, प्लस माइनस √b यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर कितना है, 2 है, c बराबर कितना है, तो माइनस का 90। अब बटा में क्या करेंगे, 2 गुणे a बराबर कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस √3 3 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 दूना 8, 8 9 72, यानी 720 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस √ कितना हो जाएगा, 729 बट्टा में कितना हो जाएगा, 4, यानी माइनस का 3 प्लस माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 749 यानी 27 आ जाएगा, 27 बट्टा में कितना आ जाएगा, 4। अब इतना आ गया तो अब इतना को एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इधर साइड में ले लेते हैं। अब x बराबर एक बार प्लस को लेते हैं, यानी माइनस का 3 प्लस का 27 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 4, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बट्टा में 4, यानी 4 चौका 16, 4 5 20, 4 9 4 बटे 32, 4 चौका 16, 4 छक 24, है ना, 6 आ गया। x का मान कितना आ गया, 6। और फिर x वाला ले रहे हैं तो माइनस का 30 और माइनस का 27 बट्टा में 4, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 बट्टा 4। तो ये निगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया, अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमान्य। अभी अमान्य हो गया, यानी अब बर्तनों की संख्या हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या, इसको समझिएगा। बर्तनों की संख्या हम लोग x लिख देंगे, यानी x बराबर 6, और प्रत्येक लागत की 9, तो इसको लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत जो है लिख देंगे यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, समझिएगा, यहाँ पे बर्तनों की संख्या बराबर बर्तनों की संख्या, यानी क्या हो जाएगा, 6, बर्तनों की संख्या 6, और नग की संख्या, नग की संख्या हम लोग को क्या दिया था, 2x प्लस का 3, 2 है तो 2 गुणा में कितना लिखेंगे, 6 प्लस का 3, यानी इतना लिख दिए, यानी गुना कर देंगे 6 दूना 12 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो ये आ जाएगा हम लोग का 15, ठीक है ना। एक आ जाएगा हम लोग का 15 और एक आ जाएगा हम लोग का, एक आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा 15। तो ये लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर ये सब चीज़ देखते हैं कि हाँ क्या लिखे हैं आप लोग, क्या नहीं लिखे हैं, समझ में रहे।
तो हर एक चीज़ को एकदम सिंपल वे में हम लोग समझे और यहाँ पे कोई भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको विश्वास है। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हम लोग मोटिवेट हो। और प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, जाते समय एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को 4.3 को नेक्स्ट वीडियो में एकदम सिंपल वे में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप लोग हर एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।